Hey everyone, I hope you're all doing well. Latest जो एक क्रिकेट में एक न्यूज़ आई है इंडिया के हवाले से was that रोहित शर्मा is not the captain anymore of ODIs एंड काफ़ी ज़्यादा इस पे इंडियंस इवन पाकिस्तानीज़ काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि यार एक बंदा जिसने इतने आपको टाइटल्स जितवाए, इतने अच्छे से टीम को लीड किया, इतनी अच्छी खासी एक विनिंग स्ट्रीक पे चला गया था इंडिया, स्पेशली ड्यूरिंग देयर 2023 वर्ल्ड कप, इवन दो फाइनल में हार गए व्हिच वाज़ अनफॉर्चुनेट। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त उससे पहले जो एशिया कप हुआ था 23 वाला, वो भी ज़बरदस्त खेला था इंडिया ने, टोटली टोटली डोमिनेट किया था। तो अब किस तरह से रोहित शर्मा को हटा सकते हैं और शुभमन गिल को बना दिया। आप ये देखें कि इंडियन क्रिकेट की प्लानिंग देखिए। रोहित शर्मा ही इज़ अबाउट 37-38 राइट नाउ। 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होना है उसमें उनकी क्या एज होगी? उसमें वो 41-42 समथिंग के हो गए होंगे। 40 के तो होंगे ही, इवन अगर उनकी 37 साल भी उनकी एज है। और शुभमन गिल जो कि 26 के हैं, 26 साल के। तो क्या वो 40 साल का बंदा, 40 का लगा दीजिए उनको, 40 साल का बंदा एक टीम को बेहतर तरीके से लेके जा सकता है या फिर एक 26 साल का लड़का? वो अभी से अपने नेक्स्ट बंदे को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं कि यार इसने लीड करना है, फ्यूचर आगे अपना बना रहे हैं। और रोहित शर्मा, वी ऑल नो कि एंड खुदा ना खास्ता ये ना हो कि आगे जाके रोहित शर्मा को कोई इंजरी हो जाए 2027 के वर्ल्ड कप में। वैसे तो हो सकता है, वो तो किसी किसी प्लेयर के साथ भी हो सकता है, लेकिन आपने देखना होता है कि एक प्लेयर व्हेन दे क्रॉस द एज ऑफ 35, तो वो एक तरह से नीचे ही जा रहा है फिर उनका ग्राफ। तरक्की नहीं आप एक तरह से कर सकते। बेशक गेम के लेवल में वो ज़बरदस्त होंगे और अभी भी होंगे, लेकिन आप फिज़िकैलिटी की बात कर रहे हो। आपकी बॉडी एक टाइम के बाद साथ देना छोड़ देती है। वो उस पोज़ीशन में नहीं रहती कि वो अपना बेस्ट और अपना ऑप्टिमम लेवल का परफ़ॉर्म कर सके। तो क्या वो रोहित शर्मा बेहतर होंगे या फिर शुभमन गिल? वो आगे का प्लान कर रहे हैं और उन्होंने आगे का सोचा है अपना। बहुत लोग इसमें कह रहे हैं यार ये नाइंसाफ़ी हुई है, एक बंदा मतलब इतना अभी भी उसकी क्रिकेट पड़ी हुई है, क्रिकेट ज़रूर पड़ी होगी, बेहतर होगी। लेकिन आपने देखना है टीम के लिए बेहतर क्या होगा? टीम सबसे पहले आती है कि इंडिया की टीम आगे बनी रहे, और उसके लिए एक शुभमन गिल जो हैं वो बेहतरीन चॉइस थे। बल्कि मुझे तो लगता है शॉर्टर फॉर्मेट में भी टी20 में शुभमन गिल विल बी अ बेटर चॉइस एज़ फार एज़ कैप्टेंसी इज़ कंसर्न्ड। मैं सूर्य कुमार यादव, ठीक है, इंडिया की टीम ही ज़बरदस्त है कि वो टी20 में भी डोमिनेट कर रही है पूरी तरह से। लेकिन मैं उसका क्रेडिट सूर्य कुमार को नहीं दूँगा। हो सकता है कि वो अच्छे कप्तान हो, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आता है, शुभमन गिल इज़ एक ऐसा प्लेयर है जिसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त है, और कैप्टेंसी का हमने देखा है कि कैप्टन की जब तक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ना हो, बहुत मैटर करती है। खास तौर पे हमारे केस में हमने देखा है, जब आपकी टीम हार रही हो, जिस तरह से हमारी पाकिस्तान की टीम हार रही थी, तो कितने सवाल खड़े हुए सलमान अली आगा पे। सलमान अली आगा, इवन दो हालाँकि उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी खराब थी इस वजह से, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी भी होती और टीम हार रही होती ना, तो फिर भी सबने कहना था भाई साइड पे करो सलमान अली आगा को। लेकिन फिर भी सूर्य कुमार यादव जो अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस देके जिस तरह से लेकर गए हैं, मुझे लगता है बहुत सारे उस वजह से इसलिए हुई है क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा खेला, एक्सेप्शनली खेला, और जब एक्सेप्शनली आप खेलो, जीतते रहो, तो सवाल कम उठते हैं। लेकिन जब वही आप हारना शुरू करो तो ज़्यादा सवाल उठेंगे। इंडिया हैज़ बीन लकी, लकी नहीं मतलब दे हैव बीन हार्ड वर्किंग, कि वो टी20 में अभी तक हारे नहीं। विनिंग स्ट्रीक एक लंबी चलती जा रही है, बड़ा ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया है और हारने का उनका चांस भी नज़र नहीं आ रहा। एशिया में तो बेस्ट टीम है ही, ये हम मानते हैं। उनका तो मैच ही बनता है ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड से। लेकिन अगर आप सूर्य कुमार की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें, कुछ इतनी खास नहीं लगी। हो सकता है कि वो एक्सेप्शनल कैप्टन हो, टीम को अच्छे से लेके चलते हो, लेकिन मुझे लगता है कि टी20 में भी शुभमन वुड बी अ बेटर चॉइस। ये एक, आई थिंक इट्स अ फैक्ट, और ये बहुत लोग इससे एग्री करेंगे। नो डाउट कि रोहित शर्मा वाज एक्सेप्शनल, ज़बरदस्त हैं, अभी भी वो खेल तो ऑब्वियसली वो रहे हैं, ज़बरदस्त से होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो उनका प्लान है उस हिसाब से बिल्कुल सही उन्होंने किया कि यार रोहित शर्मा एक प्लेयर हैं, आगे उनकी 2-3-4 साल की क्रिकेट रहेगी, 5 साल की मैक्सिमम लगा लो, 5 साल अगर बहुत अच्छा भी खेलते हैं, तो उसके बाद फिर आपने ज़ाहिर बात है कि एक नए बंदे को तैयार करना तो है, उसको कैप्टेंसी देनी है। वो तैयार होगा, वो आगे आहिस्ता-आहिस्ता सीखेगा, फिर ही आगे बढ़ेगा। कुछ टाइम तो लगता है इवॉल्व करने में। कुछ केसेस में बहुत टाइम लगता है, हमारे केस में जैसे हमारा कैप्टन सीखता ही रहता है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा डिसीजन है ये कि रोहित शर्मा को कह दिया कि जी यू कैन स्टेप असाइड, बड़ी इज्जत से। बहुत लोग कह रहे हैं कि यार ऐसे हुआ होगा, उसको हटाया, उसको फ़ोन कॉल पे बता दिया, उसको इन्फॉर्म भी नहीं किया। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इंडियन क्रिकेट में बहुत चीज़ें हैं जो अच्छे से की जाती हैं। हाउएवर जिस तरह से हिस्ट्री रही है कि जिस तरह के उनके प्लेयर्स ने हाउ दे हैव सेड गुड बाय टू द गेम, हो सकता है कि शायद ऐसा भी हुआ हो। जिस तरह इसकी बड़ी एग्जांपल है अश्विन है। अश्विन ने जिस तरह से कह दिया था कि जी मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ सीरीज़ के
दरमियान में उन्होंने कह दिया था। तो सबको वहाँ से हुआ था यार कि क्या हम अपने प्लेयर्स को इंडिया इज़्ज़त नहीं दे रहा? लेकिन ख़ैर रोहित शर्मा को साइड पे करना एज़ कैप्टेंसी से दैट इज़ अ गुड डिसीजन। हाँ, अगर उनको टीम से ही साइड पे कर दिया होता फिर सारे कहते कि यार कैप्टेंसी भी छीन ली और टीम में जगह नहीं दी। और दूसरी जो हैरानी की बात है वो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मुझे लगता है टी20 स्क्वाड में जगह नहीं मिली व्हिच वाज़ काइंड अ लिटिल सरप्राइजिंग फॉर मी। शायद बुमराह के लिए भी यही उन्होंने कहा है कि टी20 में नए लड़कों को जगह देते हैं, ओडीआई टेस्ट वगैरह में बुमराह को रखते हैं, लेकिन बुमराह मुझे लगता है रिगार्डलेस कि एशिया कप उनका अच्छा नहीं गया, मुझे लगता है कि वो टी20 के बड़े अच्छे बॉलर हैं। वो अच्छी तरह से विकेट्स ले सकते हैं। जस्ट बिकॉज़ उन्होंने एशिया कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने उस तरह से विकेट्स नहीं ली, रन्स काफ़ी कंसीड हुए। आई गेस विकेट्स तो उन्होंने ठीक-ठाक ली, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रन्स काफ़ी कंसीड हुए। बुमराह वो जो कि एक टाइम पे अनप्लेएबल था, 23 का वर्ल्ड कप देखें जो इंडिया में हुआ था और जो जीते भी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, ही वाज़ अनप्लेएबल। वो आता था बंदा और विकेट लेके जाता था। वो वाला चार्म एक तरह से खत्म हो गया है और वो मुझे लगता है उसकी वजह एक ये है कि जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई थी, जब से सैम कॉन्स्टेस ने बुमराह को वो छक्के मारे थे और उनकी धुलाई की थी थोड़ी-सी, उसके बाद से आई डोंट थिंक फिर उसके बाद ऑब्वियसली इंजरी भी हुई थी, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन एक बार जब इस तरह प्लेयर को खुलेआम कुट पड़ जाए ना, वो फिर उसका वो चार्म खत्म हो जाता है, वो फिर हर कोई आके उसको क्योंकि खौफ एक तरह से खत्म हो जाता है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा अभी आज पाकिस्तान विमेन और इंडियन विमेन का भी मैच था एंड गेस कीजिए क्या रिजल्ट आया होगा एग्जैक्टली हमारी वो दंगल का डायलॉग मुझे याद आ जाता है कि यार हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है तो वाकई हमारी छोरियों ने साबित कर दिया कि वो छोरों से कम नहीं है। इंडिया से भी बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है और बड़े अच्छे से इंडिया की जो वुमेन्स टीम है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला। देखिए जहाँ पे आपकी मेंस टीम इस तरह से स्ट्रगल कर रही है, आपने वुमेन्स टीम का क्या किया होगा? क्या ही आप उनको फंड कर रहे होंगे, क्या आप उनको सिखा रहे होंगे, क्या उनकी कोचिंग होगी, क्या उनका उस तरह से बेचारियों का क्या ही हाल होगा? आई ऑनेस्टली फील बैड फॉर देम। लोग अक्सर कह रहे थे वी फील बैड फॉर पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम, मैं तो आई फील बैड फॉर वुमेन्स क्रिकेट टीम। जहाँ मेंस में इस तरह हो रहा है, वुमेन्स में क्या-क्या होता होगा? किस तरह से उनके हक मारे जाते होंगे? क्या उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाता होगा? हालाँकि पूरा मुल्क एक ही स्पोर्ट खेलता है, आई अंडरस्टैंड दैट और उस तरह से कमी नहीं आती होगी, लेकिन ज़्यादती इस तौर पे मुझे लगता है कि टैलेंट हंट जो है ना वो हमारे मुल्क में, वो वाला क्राइटेरिया बहुत खराब है। तो वुमेन्स टीम का तो काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड था। आई डा मतलब सपोर्ट भी उनको कहाँ ही इतना मिलता है, कहाँ ही उनको इतना किया जाता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ ग्रेस के साथ परफ़ॉर्म करना चाहिए था, थोड़ा ग्रेसफुली हारना चाहिए था। हारे भी तो बंदा ग्रेसफुली हारे कि बंदा कि जैसे जो एशिया कप का फाइनल हुआ है, मुझे एक चीज़ का है कि यार चलो फाइनल जो हुआ था ना, वो आखिरी तकरीबन ओवर तक चलो चला गया था। आखिरी तक पता नहीं सेकंड लास्ट था। आखिरी ओवर तक तकरीबन चला गया था। हालाँकि हारे बुरा थे क्योंकि हारे हम 3-0 से थे। ये आपने याद रखना है। अगर आप सिर्फ़ फाइनल देखेंगे ना आप कहेंगे यार ट्राई तो किया था बहुत अच्छा, लेकिन आप ये देखिए 3-0 हारे और कितनी अजीब बात है कि या तो हम एक दिन पे बॉलिंग कर सकते हैं अच्छी या बैटिंग कर सकते हैं। ये एक टॉक्सिक साइकिल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हमें खत्म करना होगा कि यार ये नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं आज हमने बैटिंग कर दी, बॉलिंग नहीं सही करेंगे, बॉलिंग कर दी, बैटिंग नहीं सही करेंगे। तीनों मैचेज़ ये उठा के देखें, इनफैक्ट पूरा एशिया कप उठा के देखें। वैसे खैर ये 3 मैचेज़ ही देखें क्योंकि असल टीम तो यही थी, इंडिया ही थी। लेकिन आप ये पूरा एशिया कप उठा के देखिएगा, आप ये पैटर्न नोटिस करेंगे, खास तौर पे टीम इंडिया के साथ, या तो हमारी बॉलिंग चलती है या बैटिंग चलती है। उसके अलावा अगर ट्रॉफ़ी की बात की जाए तो ट्रॉफ़ी जो है अभी तक मुझे लगता है इंडिया नहीं पहुँची, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ आ रही हैं, ऐसा हो गया, वो हो गया। मैं तो यार ऑनेस्टली अगर मैं इस पे कहूँ ना, मैं कहूँगा कि मोहसिन साहब जाने दें, दिल पे ना लें, ट्रॉफ़ी इंडिया को चुप करके भिजवा दें, लानत भेजें। वो ये क्योंकि दिस वाज़ अ बैड मूव कि स्टेज पे आके आपने ट्रॉफ़ी नहीं ली। दिस वाज़ रॉन्ग। मुझे लगता है इस पूरे एशिया कप में मैंने जो भी चीज़ें हुई मैंने इंडिया को किसी चीज़ पे ब्लेम नहीं किया, मैंने हमेशा तारीफ़ की है। लेकिन एक चीज़ जिस पे मैं इवन हैंडशेक वाले पे भी नहीं कह रहा, नहीं मिलाना था, ना मिलाओ यार, फॉरगेट अबाउट इट, आप गेम पे कॉन्सन्ट्रेट करो। लेकिन एक जो चीज़ जिस पे मैं कहूँगा वो ये बिल्कुल गलत थी कि यार आपने ट्रॉफ़ी आके एक्सेप्ट नहीं किया, आपने कहा जी एसीसी का चेयरमैन जाए, फिर हम ट्रॉफ़ी एक्सेप्ट करेंगे। उस वक़्त वो बहैसियत एक चेयरमैन वहाँ पर खड़े हुए थे, ना कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर या व्हाटएवर। ख़ैर इंटीरियर मिनिस्टर से आपको लेना-देना होगा नहीं, आपने तो प्लेयर्स के साथ भी हाथ नहीं मिलाया। वो भी तो हालाँकि प्लेयर्स ही थे ना, लेकिन आपका मसला ये था पाकिस्तानी किसी के साथ नहीं। तो ख़ैर वो मसला हल हो गया। एक्चुअली हल नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया को ट्रॉफ़ी अब दे देनी चाहिए। इट्स गोना बी वियर्ड क्योंकि अब आगे आईसीसी का इजलास आ रहा है और ये मामला काफ़ी जो है अजीबो-गरीब किस्म का हो गया है। और
आईसीसी पे किसका राज चलता है, वी ऑल नो दैट जय शाह इज द चेयरमैन, और वो ऑब्वियसली इंडिया के फेवर में ही जाएगा। और खास तौर पे एक ऐसा बोर्ड जो कि इतनी तरह से फंडिंग दे रहा है, इतनी दूसरी कंट्रीज को वो अपना जो प्राइज मनी है वो दे देता है, इंडिया जो एशिया कप है वो दूसरी जो छोटे ममालिक हैं क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए दे देता है, तो ऑब्वियसली कितनी कंट्रीज का सपोर्ट होगा उनके साथ, आप ये भी देखिए। एक और बात जो बहुत ही मुझे वियर्ड लगी, मिस्टर साइम अयूब नंबर वन ऑलराउंडर बन गया। यहाँ से पता लगता है कि यार ये जो आईसीसी रैंकिंग्स हैं कितनी फारिग हैं, मतलब फारिग एज इन कि यार उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईसीसी रैंकिंग के पीछे जाना छोड़ दो, उससे दैट डज नॉट मीन आप अपने मुल्क के लिए खेलो। जब मुल्क के लिए फायदा हो रहा है तो फिर यार आपको यार रैंकिंग से क्या लेना देना। मैं उधर एक फोटो देख रहा था, आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। साहिबजादा फरहान जब वापस अपने गाँव गए तो उनका बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा था हारों से, और इस तरह करके कि हार पे ना जा रहे थे कि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि आप मैच हारे हो। और यही चीज़ बुरी लगती है एक तरह से कि यार आप पर्सनल माइलस्टोन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो। अगर आप जीत के गए होते फिर समझ आती है, लेकिन खैर क्या आप उनको कह सकते हो। साइम अयूब की परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी क्वेश्चनेबल, मुझे नहीं समझ आती उस बंदे की टीम में जगह। मुझे लगता है ही इज़ नॉट वर्दी इनफ अभी के लिए, ही इज़ अ यंग गाय। आप उसको साइड पे करें कि जी जाएं डोमेस्टिक शोमेस्टिक खेलें, ठीक है, फर्स्ट क्लास आप थोड़ी खेलें, वो खेल के आप फिर वापस आइएगा, बेहतर करें अपने आप को, आपको बेहतर होने की ज़रूरत है। यंग लड़का बाउंस बैक कर लेगा। लेकिन ये जो जिद लगा के बैठ जाते हैं हम कि जी नहीं ये अभी यहीं पर रहेगा, इसको खिलाते जो बहुत ज्यादा मौके दे दिए हैं यार, बहुत मौके दे दिए हैं। आई डोंट थिंक सेंस बनती है। पर वो बॉलिंग में आके भाई जिधर आपकी जरूरत है बैटिंग में, साइम अयूब को उसकी बैटिंग के लिए रखा था, आप उधर करें परफॉर्म। पूरे एशिया कप में इस बंदे ने परफॉर्म नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती ऑलराउंडिंग में कैसे वो चला गया नंबर वन स्पॉट पे। कौन से वो T20 सीरीज जिसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन उसके अलावा जो हमारे टेस्ट स्क्वाड जो हमारा अनाउंस हुआ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें शाहीन शाह अफरीदी को रखा हुआ है। वैसे तो अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट दैट, लेकिन मैं कहता हूँ उसमें हारिस रऊफ को बंदा रखे, उससे कराए बॉले जाकर कि तू बॉले कराए। उस टेपीए को वाकई इंप्रूव करने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। आप इस तरह क्रूशियल स्टेजेस पे आके मैचेस नहीं हरवा सकते हो यार। दैट वाज एन इंपॉर्टेंट मैच, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस फॉर पाकिस्तान। इतना अहम था वो हमारे लिए, और उस बंदे ने अपनी गंदी बॉलिंग से एक बार फिर साबित कर दिया कि वो, मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ दरअसल, नहीं मैं कह नहीं सकता क्योंकि मुझे होता है यार ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं रहना। हाँ, किसी को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, क्योंकि सारे फिर मुझे कहते हैं कि यार आप इस तरह से प्लेयर्स को ये नहीं वो नहीं ये नहीं। हारिस रऊफ को टेस्ट स्क्वाड में मुझे लगता है लाजमी घुसाना चाहिए था। आपके जो शान मसूद है कैप्टन आपके, वो देखिए डी कैटेगरी के प्लेयर हैं हमारे, उसने कहा हुआ है, हमारे पीसीबी ने कहा हुआ है कि ये डी कैटेगरी का प्लेयर है, ठीक क्लास में। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाहर के ममालिक हमारी इज्जत करें, हमें लीग्स वगैरह में। अभी जैसे कुछ दिन पहले तक बड़ा ये रोला मच गया था कि यार किसी ने उसको नहीं खरीदा, वो अनसोल्ड गया, साइम अयूब अनसोल्ड गया, शायद मोहम्मद आमिर अनसोल्ड गया है। वो तो एंड पे यही कहता है कि वो मैंने तो किया ही नहीं हुआ था, मेरा नाम एम ही डाल दिया। खैर उसको किसी ने मुंह नहीं लगाया दरअसल। लेकिन देखिए आपने जब खुद डी कैटेगरी दी हुई है, अपने प्लेयर्स को आप इस तरह से इज्जत देते हैं, फ़खर जमान को इतने कम दामों में बिका है, नसीम शाह इतने कम दाम में बिका है, तो दूसरे ममालिक क्यों करेंगे। आप खुद करेंगे डी कैटेगरी, सी कैटेगरी, बी कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, तो बाहर वाले कैसे देखेंगे। और आपने मुझे पता है इसलिए किया था, दिखाने के लिए कि जी इनको सबक सिखाएं। इस तरह से नहीं सिखाना है यार सबक। ये और चीजें हैं, आपको और पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा। आपको हर प्लेयर को बताना पड़ेगा कि यार अच्छा प्रोसेस से करो, खेलो, टेस्ट मैचेस खेलो, फर्स्ट क्लास खेलो, और फिर आओ टीम में जगह बनाओ। कैप्टन को आपको टाइम देना पड़ेगा। सलमान अली आगा को भी मैं मानता हूँ कि थोड़ा और टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा और, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। तो आप हर वक्त कप्तान बदलते रहते हो, आप हर वक्त अपने कोचेस बदलते रहते हो, आपका पीसीबी चेयरमैन हर वक्त चेंज होता रहता है, इतने ज्यादा बदले हैं। सब कुछ कैसे सही कैसे होगा। थोड़ा सा हारोगे आप फिर बेहतर होगे। हाँ फर्क ये है कि तब आप उसको जाके बेहतर करो। आपको नजर आया भाई हारिस रऊफ ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, हारिस भाई आ जाए फर्स्ट क्लास में खेले, बेहतर करें, आपकी जगह कोई और आ रहे हैं। साइम भाई आप नहीं सही परफॉर्म कर पा रहे, आ जाए साइड पे हो जाए, चलान कटेगा ਤੁਹਾਡਾ। तो इस तरह से आपने इंप्रूव करना होता है। बहरहाल लेट्स सी कि हमारे क्रिकेट का आगे क्या बनता है। मैं इंशाल्लाह इस पे रोज़ वीडियोस बनाता रहूँगा। आप मुझे बताइएगा कि इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल थे और आगे किस चीज़ को डिस्कशन की ज़रूरत है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।